यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 33वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यथा प्रकाशयति एकः, अर्थात जैसे प्रकाशित करता है एक, कृत्स्नं लोकमिमं रविः, अर्थात सूर्य इस लोक में अंधकार को, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, अर्थात क्षेत्र वाला वैसे ही क्षेत्र में अंधकार से प्रकाशयति भारत, अर्थात प्रकाशित करता है हे भारत। तो जो भगवद गीता का 13वां अध्याय है उसके 30वें श्लोक में हमने समझा था कि केवल एक ही पुरुष है जो प्रकृति की भिन्नता के कारण अनेक प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ उसी विचार को एक रूपक के द्वारा समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक ही सूर्य इस संसार में अंधकार को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से इस पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला केवल एक ही क्षेत्रज्ञ या एक ही ज्ञाता है। तो आप ये देखिए कि इस संसार में इतनी सारी विविधताएं हैं, है ना। इतने सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमें वस्तुएं देखने को मिलेंगी। किसी का किसी रूप में उसका आकार है, किसी की आकृति किसी भिन्न प्रकार से है, किसी का वर्ण किसी प्रकार से है, किसी को कोई अन्य प्रकार की उसका रूप है। तो ये सभी रूप जो हैं इनके बीच का भेद हमें प्रतीत होता है, किंतु इनको प्रकाशित करने वाला जो है वह तो केवल एक सूर्य ही है। यदि सूर्य ना हो तो ये सभी जो वस्तु हैं इनके भेद को हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे वास्तव में। तो ये जो एक सूर्य है उसी के द्वारा सभी कुछ यहाँ पे प्रकाशित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि में जो ज्ञान है उसको पाने वाला या ज्ञान में वृद्धि करने वाला, जानने वाला जो है वह केवल एक ही है। ऐसा लग सकता है कि जानने वाले कई हैं, विभिन्न हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्राणी हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, किंतु वास्तव में इन सभी के भीतर जो जानने वाला है वह एक ही है, जो कि इन सभी के द्वारा देख रहा है। तो विभिन्नताएं हैं, किंतु विभिन्नताओं के पीछे एकता है। जो जानने वाला है वह एक ही है। तो व्यक्तिगत स्तर पर यदि देखा जाए तो जो ज्ञाता होता है उसको हम आत्मा कहते हैं, और सार्वभौमिक स्तर पर या संपूर्ण स्तर पर यदि देखा जाए तो जो ज्ञाता है वह ब्रह्म है। अब जब अज्ञान होता है तो ये जो ज्ञाता है जो कि आत्मा है, यह जीवात्मा के रूप में प्रतीत होता है कि सब में भिन्न है, सब में भिन्न है। और इस प्रकार से जो है व्यक्ति आत्मा को जीवात्मा समझता है। और आप यदि धारावाहिकों में या फिल्मों में भी देखें जो कि लोकप्रियता के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें भी आत्मा को इसी प्रकार से चित्रित किया गया है कि आत्मा जो है वह हर किसी की भिन्न है, हर किसी की एक आत्मा है, और वो आत्मा जो है वह बहुत सारी आत्माएं हैं, इस प्रकार से दिखाया जाता है। किंतु जब ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति और संसार को ठीक प्रकार से समझ पाता है, तब वह जानता है कि आत्मा में पृथकता नहीं है। आत्मा वास्तव में एक ही है जो कि सार्वभौमिक है, और वह ही ब्रह्म है। तो इसीलिए उपनिषदों का महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से समझ जाता है वह जान लेता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, और यह ही है जो कि सब में समान रूप से उपस्थित है और सबको ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता है वह प्रदान करती है या करता है। इसका कोई लिंग नहीं है वास्तव में, तो आप कैसे भी कह सकते हैं। तो ये जो कथन है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक कक्ष को आप देख लीजिए जो कि किसी एक दर्पण से सूर्य के प्रतिबिंब द्वारा प्रकाशित हो रहा है। तो अब ये जो कक्ष है यह देखा जाए तो पृथक लगता है, ऐसा लगता है कि एक कक्ष अलग है, एक कक्ष अलग है, और ये प्रकाशित हो रहा है, अर्थात इसमें ज्ञान है। तो अब ये जो प्रकाशित हो रहा है ये कक्ष, ये प्रतीत ऐसा होता है कि ये पृथक रूप से प्रकाशित हो रहा है, किंतु वास्तव में इसका जो स्रोत है वह सूर्य ही है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो तो यही सोचेगा कि अच्छा ये प्रकाशित कैसे हो रहा है, ये जो प्रतिबिंब है सूर्य का इससे प्रकाशित हो रहा है, उसको ऐसा लगेगा। किंतु जो ज्ञानी होगा वो क्या जानेगा, वो ये जानेगा कि वास्तव में जो मूल स्रोत है वह तो जो आकाश में उपस्थित सूर्य है वह ही है।
तो यह ही भेद है वास्तव में, जिस प्रकार से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा जो है वह बहुत सारी हैं और सबके भीतर अलग अलग आत्माएं हैं, जीवात्मा है, जीवात्मा का अस्तित्व हमें वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। जो अस्तित्व है जीवात्मा का वो है ही नहीं वास्तव में, ये केवल शरीर में या मन में प्रतिबिंब है, जो मूल ज्ञाता है, जो कि परमात्मा है उसका। वास्तव में आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, वह ही ब्रह्म है, वह ही पुरुष है, वह ही परम पुरुष है। तो ज्ञान को इकट्ठा करने की जो क्षमता है वह एक ही स्रोत से आ रही है, वह ही है। तो ये जो हमने अभी समझा था कि कक्ष जो कि दर्पण में सूर्य के प्रतिबिंब से प्रकाशित होता है, तो उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो आकाश में सूर्य है वह तो आत्मा परमात्मा परमात्मा और जो परम पुरुष या पुरुष आप कह सकते हैं वो है, और जो प्रतिबिंब है जो दर्पण में वह जीवात्मा है। जो दर्पण है वह हमारा मन है। अब ये जो दर्पण है इसका जो वर्ण है, इसमें जो भी विकार हैं वह हमारी बुद्धि है, और जो कक्ष है वह हमारा शरीर है। तो जो मूर्ख होगा उसको ऐसा ही लगेगा कि प्रत्येक जो कक्ष है वह थोड़ा विभिन्न प्रकार से प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि जो दर्पण है उसमें कुछ विकार हैं या उसमें कोई वर्ण है। तो बुद्धि के द्वारा जो अंतर उपस्थित हो जाता है, या मन में जो विकार है उनके द्वारा जो अंतर हो जाता है, उसके द्वारा व्यक्ति यही सोचने लगता है, जो मूर्ख होता है, कि अलग अलग जीवात्मा है जिनका वास्तव में अस्तित्व है। किंतु ज्ञानी होते हैं वह इस बात को समझते हैं कि ये जो विकार हैं ये केवल प्रकृति में हो रहे हैं, और जो वास्तविक मूल ज्ञाता है वह तो सूर्य ही है, जो कि आकाश में है, जो कि अपरिवर्तनशील है, वो वैसा का वैसा ही है। जो भी अंतर हमें प्रतीत हो रहा है वो केवल दर्पण में जो विकार हो रहे हैं उनके द्वारा हो रहा है, अर्थात बुद्धि के अंतर से जो हमारा मन होता है उसमें मल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा ऐसा लगता है कि ज्ञाता जो है उसमें अंतर हो गया है, किंतु ये केवल एक भ्रांति है। वास्तव में जो स्रोत है वह केवल एक ही परमात्मा, आत्मा या परम पुरुष, पुरुष, ब्रह्म, जो भी आप कहें वो है। तो ये संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।